गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं सीपीएम वर्क के कारण। उसका रीज़न ये है, हर कोई आता है सर फोन से होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब लोगों को पता ही नहीं है लॉजिक क्या है सीपीएम वर्क का। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सीपीएम वर्क है क्या, परफॉर्म कैसे करता है और रियलिटी क्या है, इसकी लॉजिक क्या है। तो आज का टॉपिक है सीपीएम वर्क लॉजिक। ठीक है, यानी कि हम जानेंगे ये सीपीएम होता क्या है, रिवेन्यू कैसे देता है। हाँ, एक बात पहले बता देता हूँ, अगर आप सोचते हो डेली के $10 बना लिए, $7 बना लिए या $12 बना लिए और ये सीपीएम हो गया, तो आप अभी वीडियो को रिमूव कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपके लिए है। उसका रीज़न ये है कि आपकी सोच यहाँ तक ही है। आप सीपीएम वर्क का मतलब यही है कि डेली के कम से कम $300 तो बढ़े, तब जाके संतुष्टि होती है कि हाँ भी आज कुछ किया है। ठीक है, तो वो 300, 500, $1000 उसकी बात करेंगे आज, ना कि $5, $6। वही करने हैं तो आप फोन से वीपीएन लगा के जो आपको यूट्यूबर बता रहे हैं उनसे करो। आप इस चैनल पे आपकी कोई जगह नहीं है अगर आपको $5, $7 या $8 ही कमानी है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए सीपीएम वर्क, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया यूट्यूब। ठीक है, और ये हो गया एडवर्टाइजर जो गूगल एड्स पे अपना अकाउंट बना के अपनी कंपनी, प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस की एड लगाता है यूट्यूब की वीडियो पे। ओके, और ये हो गए हम यूट्यूबर जो क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उसके ऊपर ऐड आती है, यूट्यूब हमें पैसा देता है। कितना देता है? अगर रियलिटी में हमने ₹100 बनाए हैं तो हमें ₹55 देगा, यानी कि 55%, और 45% आप रख लेगा, और इसके कितने रुपए लग गए? ₹100। ये बात होती है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि एडवर्टाइजर अपनी एड को मैनिपुलेट करता है, कुछ कीवर्ड्स डालता है ताकि वो एक प्रॉपर यानी कि एक प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट कर सके। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर उसको बिड रखी उसने 100, $150 की, और यहाँ पे जो दिखा रहा है उसकी ऑडियंस ही सारी ₹5 की है, तो वो क्या कमाई उसकी, वो एड लगाई हुई। वो एड अगर रिच लगा रहा है, यानी कि हाई बिड की लगा रहा है, तो वो दिखा भी रिच लोगों को रहा है। सारा सिस्टम होता है, इसका भी खुद का एआई सिस्टम है। ठीक है, और जो लोग सोचते हैं ना कि फोन में वीपीएन लगा के, यूएसए कनाडा की वो वीपीएन लगा के, प्रोक्सी लगा के और फोन से सीपीएम कर लेंगे, तो भूल जाओ ब्रो। कोई भी बंदा दिखा दो जिसने फोन से कोई $300 बनाए हों, $250 बनाए हों, नहीं मिलेगा। फोन से सीपीएम वर्क थोड़ी होता है, वो इनवैलिड होते हैं ब्रो। $2-3 से कुछ नहीं होता। इतना रिस्क ले रहे हो चैनल पे। सारा का काम, एक बात दिमाग में रख लो, सारा का सारा काम जो बढ़िया तरीके से सीपीएम होता है वो ओनली पीसी या लैपटॉप में होता है, या आरडीपी भी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ऐड लगाने वाले भी कोई $500 वाले भी होते हैं, कोई 10,000 वाले भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कीवर्ड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, पता ही नहीं है हाई सीपीसी कीवर्ड की वीडियो क्या काम आती है। लोग म्यूजिक का चैनल है तो म्यूजिक पे ही सीपीएम करना स्टार्ट कर दिया, वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? वही सीपीटी ऐड आएगी उनके ऊपर। तो सबसे पहला लॉजिक होता है हमें अपने चैनल को रिच बनाना, यानी कि ऐसा कि हाँ भी ये रिच बंदों के लिए, जिसके लिए हमें हाई सीपीसी कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे। अब लोगों को ये नहीं पता कि हाई सीपीसी कीवर्ड क्या होते हैं। गूगल का तो वो बिल्कुल ही यूज नहीं करते हाई सीपीसी कीवर्ड। अब सुन लो, सिंपल बात मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो गया या सर्विस हो गई, ठीक है, जिसकी वैल्यू लाखों में है। लाखों के मतलब सपोज दैट आज आप कोई कार खरीदते हो, ठीक है, जैसे किया की खरीद ली, वो कम से कम 5 से 6 लाख की तो आती होगी। ठीक है, और एक पर्सन को वो सेल करनी है, यानी कि कंपनी को अपनी एक कार सेल करनी है 5-6, यानी कि वो लॉन्च करते हैं उस कार को 20 लाख की। ठीक है, तो कम से कम उसमें के अंदर उस कंपनी का 2 लाख रुपए प्रॉफिट तो होगा ही, कम से कम बता रहा हूं ये मैं, बिल्कुल कम से कम। 2 लाख में से वो ऐड पर कम से कम 10,000 रुपए तो लगाएंगे, 10 ना सही 5 तो लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, चैनल के ऊपर वीडियो डालना हाई सीपीसी कीवर्ड की। जिसके अंदर आगे जाता है इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अटॉर्नी, लॉयर, हेल्थ,
एक्सीडेंट, बीमा वगैरह वगैरह सब कुछ हाई सीपी। आपको करना क्या है, गूगल के ऊपर सर्च ही तो करना है सिर्फ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने गूगल ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ओपन, ठीक है। ये लो, लिस्ट ही लिस्ट पड़ी है ब्रो, जितना मर्जी उठाओ। ये इंडिया की आ गई, ये एडसेंस आईसीपीसी कीवर्ड आ गई, इसके ऊपर क्लिक तो करो, ठीक है। ये देखो लिस्ट ही लिस्ट है। अब ये सोच रहे हैं वीडियो कैसे बनाएंगे, वीडियो बनाओ ब्रो, चैट जीपीटी रहा, वहां से बनाओ वीडियो। चैट जीपीटी से डाटा उठाओ, क्विल बोट में जाके उसको वो रीअरेंज करो, ठीक है। अगर खुद बोल सकते हो तो बढ़िया है, अगर नहीं बोल सकते तो काफी ऐसी टूल है जो आपको वीडियो भी बना के दे देगी, वॉइस ओवर भी कर देगी फ्री में। और फिर करना क्या है, उनके ऊपर सीपीएम करो और अगले दिन 3 बजे उनको प्राइवेट कर दो। चैनल भी आपका सेफ, कंटेंट का कंटेंट बन गया आपका, ठीक है। ये देखो, इंश्योरेंस 43, लॉयर 41, मॉर्टेज 24, अटॉर्नी 18, और ये तो मिनिमम से मिनिमम बिड है। इसकी जगह आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करो, वहां पे आप दो डाटा, ठीक है। ये तो हो गया अपना कीवर्ड, ठीक है। अब दूसरी बात ये समझ लो कि वीपीएन से कभी काम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कोई 100 दिन में एक बार बिल्ली भी आ जाए तो अलग बात है। सारा काम अगर आपको चाहते हो कि रेगुलर करें, डेली कमाएं और सेफ भी रहें, सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर कमा रहे हैं तो खाते में भी आना चाहिए। यूट्यूब में बेशक आप 1 करोड़ कर लो, क्या फायदा उसका जब तक वो आपके अकाउंट में ना आए। तो सबसे मेन पॉइंट सेफ वर्क, तो उसके लिए आपको प्रोक्सी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। प्रोक्सी वही अगर ढंग से लगेगी तो कंप्यूटर में ही लगेगी, फोन में तो हमने कभी तक आज तक लगती हुई देखी नहीं। तो प्रोक्सी का जुगाड़ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। तीसरी सबसे बड़ी बात, पास कुछ पैसे भी होने चाहिए। अगर नहीं है ना तो ये मत समझो सीपीएम वर्क नहीं हो सकता। अगर आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, प्रोक्सी वाले तो होने चाहिए ब्रो। यूट्यूब पे इधर उधर नहीं है, एडस्टेरा पे आ जाओ। एडस्टेरा क्या चीज है, डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा, उसके ऊपर सीपीएम मारो दबा के, पैसे कमाओ। यूट्यूब तो आपको 2 महीने बाद पेमेंट देता है, एडस्टेरा देगा आपको वीकली टू वीकली। इसके ऊपर भी बड़ी जबरदस्त वीडियो आने वाली है, बताएंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं उन यूट्यूबर्स की तरफ जो कहते हैं कि फोन में वीपीएन ये लगा लो वो लगा लो और वर्क हो जाएगा। तो फिर मेरे पास मत आया करो कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरा चैनल डिलीट करवा दिया, मेरी ऐड ऑफ हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। उनकी मानते हो तो उनके पास ही रहो, हमारे पास कोई जगह नहीं आपकी। और मुद्दा यही था कि सीपीएम बच्चों का खेल नहीं है, पहले स्टडी करो इसके बारे में। और स्टडी किन चीजों के बारे में करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है, स्टडी करो आप वेब आरटीसी के बारे में। वेब आरटीसी क्या चीज होती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी फील्ड में आपको जाना है तो सबसे पहले उसके बारे में तो जाना ना, फील्ड है क्या चीज, वर्क कैसे करती है, वेब आरटीसी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है यूजर एजेंट। मुझे नहीं लगता कि किसी मेरे क्लाइंट को या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको इन चीजों का पता होगा, क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन ही मेरे से ये होता है कि सर आप कितना कमा लेती हो। अरे मैं तो कितना ही कमाऊं, मेरा छोड़ो, मैं कमा रहा हूं मेरे लिए, आपके लिए नहीं। और फिर क्या कहते हैं कि सर फोन से हो जाएगा, बस मैं वही समझ जाता हूँ, हाँ ये बंदा प्रो है, सीपीएम ये करेगा, सारे के सारे चैनल उड़वाएगा अपने। तो ब्रो इनको समझो, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी रेवेन्यू बढ़ेगी, वरना भूल जाओ। मुझे भी 2.5 साल लगे थे, मैं आज को यूं चोड़ चोड़ में नहीं खड़ा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है फिर प्रोक्सी। ठीक है, प्रोक्सी आ गई। इन तीनों चीजों को मिला के 2-3 पॉइंट और भी हैं, वो काफी दूर जाएंगे, यानी कि चलो इसमें बता देता हूं। प्रोक्सी भी होती है 2 टाइप की, एक HTTPS और एक SOCKS 5। अब इन दोनों में फर्क जानो, फर्क क्या है। उसके बाद में और आता है पॉइंट IP, जो प्रोक्सी आपको IP प्रोवाइड करेगा, IPv4 और IPv6। कौन सी IP बेटर है, किस पे हमें बढ़िया मतलब जो एड की टारगेटिंग मिल सकती है, किस पे मिल सकती है, ये चीजें फाइंड आउट करो। ये हो गया आपका एक एनवायरनमेंट, ठीक है।
उसके बाद बात आती है यूजर की। अब हमें तैयार करना है यूजर। इतने से तो सिर्फ इन्वायरमेंट बना है हमारा, और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इससे कहते हैं क्लिक फार्मिंग। कितने सीपीएम करने वाले बंदे हैं विभिन्न को ये पता है क्लिक फार्मिंग क्या चीज होती है? ठीक है, अब पता चल रहा है ना कि आप किस लेवल का सीपीएम वर्क कर रहे हो और कितना खुद का नुकसान कर रहे हो, कितना खुद के टाइम का नुकसान कर रहे हो। मुझे पता है यार, आपका जब सीपीएम नहीं चलता तो आप डिप्रेशन में जाती हो, मैं भी जाता हूँ, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती वही है। रीजन क्या है? एक बार सीपीएम चल गया बस उसी पे लगे रहो, अपडेट तो होना ही नहीं है उसके रिगार्डिंग। इसको समझो सबसे पहले, ठीक है। अब बात आती है अपने यूजर की, ठीक है। इन्वायरमेंट हमने तैयार कर लिया, यूजर तैयार और करते हैं। यूजर के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ दो चीजों की। पहला जीमेल, और थर्ड, सॉरी दिमाग मेरा भी खराब हो गया, पहला जीमेल, उसके बाद कुकीज तैयार करना। कुकीज किस चीज की? यहाँ पे एक आपको आइडिया देता हूँ। आप एक काम करना, अपने फ़ोन पे जाओ बेशक, ठीक है, वो एडिडास, नाइकी या फिर जो जो ब्रांड है ना, उनके प्रोडक्ट देखो। आप एक दो प्रोडक्ट को फेवरेट में भी ऐड कर देना, और फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो, उन पे ऐड भी आती होंगी। 99% चांस है कि जो प्रोडक्ट आपने एडिडास, नाइकी पे देखे थे ना, उनका ही आएगा थंबनेल। और सेकंड चीज़ और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ़ोन है गूगल पिक्सल 7 प्रो, तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐड आती है कवर की, ठीक है, बैक कवर की, और आपने देखा होगा कि उस बैक कवर में आपका ही फ़ोन होता है। जो लेटेस्ट आपके पास मॉडल चल रहा है वही सेम टू सेम मॉडल उसके पास क्यों होता है? क्योंकि वो यूजर को रीड करते हैं, और हमें सिस्टम ऐसा बिठाना है, उनके अकॉर्डिंग चलना है, हमें दिखाना है रिच। हम यहाँ पे सर्च करेंगे इंश्योरेंस, लॉयर, होम लोन, डिमका, फलाना, ये वो हाई सीपीसी कीवर्ड सर्च करेंगे, कंपनी सोचेगी बंदा है और पैसे हैं, ये अपने काम का है, तब वो जाके अपनी ऐड दिखाएगी आपके चैनल पे, यूं ही नहीं दिखाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट और, ऐड तो वो आपके चैनल पे नहीं, यूजर के इंटरेस्ट पे दिखाती है कि बंदे का इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। ये इतना होने के बाद फिर होता है भी सीपीएम वर्क स्टार्ट, और ये हुआ है सिर्फ 20%। अब 80% में पता है क्या रह गया? आरपीएम, सीपीएम, एड टाइप। आरपीएम लोगों का लो जा रहा है, सॉरी सीपीएम लो जा रहा है, आरपीएम हाई जा रहा है। ऐड टाइप में अगर रिवेन्यू आ रही है तो वो भी डिस्प्ले वाली, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ड्रॉप होगी। ये सारा एल्गोरिथम का सिस्टम है। वैसे तो मैं जिन लोगों को पेड कोर्स देता हूँ ना, उन्हीं को बताता हूँ। चलो आज बता भी देता हूँ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो भला हो आपका। सबसे पहले देखो, आरपीएम और सीपीएम को मैनेज रखना, उसके लिए सबसे पॉइंट होता है मेन, क्लिक डाटा, सॉरी क्लिक एड्स डाटा फिलअप। यानी कि अगर आप कोई ऐड पे क्लिक करो तो सोच समझ के कि हाँ ये हमें रिवेन्यू देगी या नहीं, उसके लिए साइड में एक ओपन करके रखो कीवर्ड प्लानर, वहाँ पे जो जिस चीज़ की भी ऐड आई वो डाटा मारो, क्लिक, कंट्री सिलेक्ट करो, हाँ देखो भी कितने की ऐड लगी है, हाँ कोई $5-10 की है तो मारो क्लिक, वरना रहने दो, ठीक है। एक चीज़ और नोट रखना जो लेटेस्ट में चल रहा है, अगर आपकी पहली ऐड इंश्योरेंस की आ गई और आपने उसके ऊपर क्लिक मार दिया तो वो कंट्री सेव ही कर लो, वही कंट्री यूज करो, उसी की ऐड आएगी, अंधाधुंध रिवेन्यू बनेगी, ठीक है। आपको जो मेन चीज थी ना वो बताता हूं मैं। आरपीएम और सीपीएम को मैनेज रखना। आरपीएम और सीपीएम मैनेज तभी होगा जब आपके कुछ जेन्युइन व्यू आएंगे। अगर जेन्युइन व्यू से आपका मतलब पैनल के व्यू या गूगल एडवर्ड के व्यू हैं तो भूल जाइए। अगर आप ये दोनों व्यू लेते हैं तो कोई माइकल लाल सीपीएम करके दिखाई नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पैनल वाले व्यू में जीमेल नहीं लगी होती और एडवर्ड वाले व्यू में एड इंप्रेशन नहीं होते, ठीक है। तो जेन्युइन का मतलब
ऑडियंस को इंटरेस्ट होना चाहिए उस वीडियो में, वो जेन्युइन देखे उसको, तब जाके बात बनेगी। अब होता क्या है कि आपके व्यू आ रहे हैं, सपोज दैट जेन्युइन 100, तो अब आप खुद कितने व्यू दोगे, इसका 70% या फिर 60% कर लो, 60 to 70 रखना है, यानी कि 60 से 70 व्यू। 60 से 70 व्यू के अंदर क्लिक कितने दोगे, ताकि आपका सीपीएम हाई जाए, क्योंकि ये तो क्लिक के बेस पे जाएगा ना। 5 व्यू के पीछे 1 क्लिक, तब जाके आपका एड टाइप मैनेज होगा। 5 व्यू दे रहे हो, 5 के 5 क्लिक मार रहे हो, एक क्लिक में भी गलती हुई ना, सारा का सारा लफड़ा खराब हो जाएगा। यही है 5 व्यू 1 क्लिक। तो इसको सपोज दैट 5 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आगे 12, यानी कि 60 व्यू के पीछे 12 क्लिक। अगर 1 क्लिक से $5 भी बन रहे हैं आपके, तो कितने हो गए, समथिंग 55 के समथिंग होगी। इतनी जोड़ घटा भागुना मुझे भी नहीं आती, बट हो गए $50-60, क्योंकि सारी ऐड $5-5 की थोड़ी होती है, कोई हाई भी मिलेगी ब्रो। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो $500 तक की ऐड बिड लगती है, ठीक है। उसके लिए फोकस करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। दोबारा वही बात कह रहा हूँ ब्रो, फोन से सीपीएम नहीं होगा। और अगर आप $5 या $10 बढ़ने को सीपीएम कहते हो तो करते रहो, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ठीक है। यानी कि 5 व्यू के ऊपर 1 क्लिक, तब जाके आपकी एड टाइप मैनेजमेंट आएगी। और लोगों के बन रहे हैं डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे क्लिक ही मत मारो यार, स्किपेबल पे मारो, प्रोक्सी ढंग की लगाओ, ठीक है। डिस्प्ले पे क्लिक ही क्यों मार रहे हो, जब आपको पता है कि एड हमारी ड्रॉप होगी, जो रिवेन्यू ड्रॉप होगी। हाँ, अगर आपको रिस्क से प्यार है, रिस्क से इश्क है, तो मारो। कब, मंथ के लास्ट 2 दिन, ठीक है। मंथ के लास्ट 2 दिन मारो, या तो उड़ोगे या डूबोगे। तो ये था सीपीएम का लॉजिक। और भी कोई इंक्वायरी हो, कमेंट बॉक्स बेल है, कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।